चलो देखो आगे क्वेश्चन देखेंगे कौन सा, प्रश्नावली 3.6 का 1 का 5 नंबर। कहता है रैखिक समीकरण के रूप में बदल करके तब इसको हल करना है, एक्स और वाई का मान निकालना है। तो इसको करेंगे क्या, सबसे पहले इसको ठीक करना पड़ेगा। इसको लिखने से पहले इसको हम ठीक कर लेते हैं, इसको पहले ठीक कर लेते हैं। देखो ई एक्स वाई है ना, भाग में कहीं भी अगर रहेगा एक्स प्लस वाई रहता है, एक्स प्लस वाई रहता है, नीचे में अगर दो रहे, इसको अलग से तुम कर सकते हो। ई एक्स को 2 से भाग अलग, फिर प्लस है तो प्लस देंगे ये वाला, वाई को 2 से भाग अलग, ऐसे कर सकते हो तुम। उसी प्रकार देखो यहाँ भी है एक्स वाई, ये वाला इसको देंगे, ये वाला इसको देंगे, अलग से कर सकते हैं इसको। तो करो तो यहाँ हो जाएगा 7x बटे में एक्स वाई होगा, माइनस 2y बटे में एक्स वाई, अलग से दे दिए। बराबर में कितना है 5। तो यहाँ देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 7 बटे y माइनस यहाँ 2 बटे x बराबर में कितना है 5। इसको समीकरण मान लेते हैं 1। इसी प्रकार एक ठो और समीकरण दिया था, वो बताओ क्या था, 5x प्लस 7y बटे एक्स वाई बराबर में 15। इसको भी वही करेंगे, दोनों को एक्स वाई दे दो, 5x को भी एक्स वाई दे देते हैं, प्लस में 7y को भी एक्स वाई दे देते हैं, बराबर में कितना है 15। यहाँ क्या कटेगा, x से x कैंसिल, यहाँ y से y कैंसिल। इधर कर लेते हैं, जो बच गया उसको लिखो। क्या बच गया 5 बटे वाई, 5 बटे क्या बचा है वाई, यहाँ क्या बचा 7 बटे एक्स, प्लस में 7 बटे एक्स बराबर में 15। ये समीकरण नंबर 2। अब वही रूप बन गया पहले जो ऐसा आता था। एकरा में देखो 7 बटे वाई, इसमें 5 बटे वाई, यानी कि 1 बटे वाई इसमें भी, 1 बटे वाई इसमें भी। 8x है कहाँ पे, यहाँ यहाँ 8 है तो 8 दो, 8 है इस जगह, यहाँ भी तब कितना हो जाएगा, यहाँ ठीक है, यहाँ होगा 8। तो यहाँ से फिर वही करेंगे, मान 9 है इस जगह, लेट कर लो, लेट 1 बटे वाई को हम मान लेते हैं u, तथा 1 बटे x को भी मान लेते हैं। तो समीकरण 1 से रैखिक समीकरण के रूप में बदलेंगे, समीकरण 1 से 1 बटे, देखो 1 बटे वाई इसलिए माने का है कि आगे में 1 बटे वाई, इसमें भी समीकरण 1 में भी 1 बटे वाई था, दूसरा में 1 बटे एक्स, नहीं कुछ तो 1 है ना बगल में, 1 बटे एक्स, इसमें भी 1 बटे एक्स दिख रहा है, इसलिए माने समीकरण 1 से रखो। 1 बटे वाई को हमने क्या माना है u, तो 7 गुना u, तो 7u हो जाएगा, यहाँ से 7u माइनस का हो जाएगा 2, 1 बटे एक्स को हमने क्या माना है v माना है, नहीं तो v माना है, तो क्या हो जाएगा ये 2 v बराबर में कितना है 15, बराबर में 15 1 5 है, 5 है। पुनः समीकरण सेकंड से, तो सेकंड में क्या है, यहाँ से देख लो, यानी कि 8u हो जाएगा, यहाँ से प्लस में 7 भी बराबर में 15,
ये समीकरण नंबर हो गया 3 और ये 4। समीकरण 3 और 4 को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। समीकरण 3 तथा 4 से तो समीकरण 3 और 4 को मैच करवाना पड़ेगा। तो 7 कोनो एक तो मिला करके तभी न कटेगा। 7u माइनस 2v बराबर में 5। यहाँ से आया 8u प्लस में 7v बराबर में 15। इधर का मिटा दें। कपड़ा भेगा करके लो, ये मीटर आएगा। लाओ। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से एकड़ा में गुना कर देते हैं। इसमें हम कर देते हैं 7 से गुना, इसमें 7 से, इसमें इसको अगर कटाना चाहते हो इसमें 2 से। तो यहाँ से हो जाएगा 7 7 49, 49u माइनस 14v और यहाँ 7 5 35। यहाँ 8 दूनी 16u प्लस में 14v बराबर में 15 दूनी 30। यहाँ जोड़ने पर लिखना पड़ेगा, जोड़ने पर। तो ये कट जाएगा जोड़ने पर। ये दोनों जोड़ करके कितना होगा, 9 6 15 और 4 1 5 1 6। 9u बराबर में कितना हो गया 65। 65 से 65 कैंसिल, तो u का मान 1 आ गया। कितना गया 1। समीकरण 3 या 4 में रखेंगे u का मान तो भी का आएगा। समीकरण 3 में u का मान रखने पर, तो समीकरण 3 कौन है, यहाँ है 7u 2v बराबर में 5। तो u का मान रखेंगे इस जगह 7 गुना u का मान कितना आएगा 1 माइनस 2v बराबर में 5। तो माइनस का 2v, माइनस का 2v बराबर में कितना आएगा 5 माइनस 7, माइनस का 2v बराबर में माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 2 भी कैंसिल। तो u और v का मान बराबर आ गया एकड़ा में। अब जो माने थे ऊपर में उसका मान रख दिया जाए। नाव करना है NOW। 1/, हमने x को क्या माना था 1/y था शुरू में, 1/y को माने थे u। तो 1/y बराबर u का वैल्यू 1 आया 1, तो y बराबर 1 आएगा नहीं। और x का क्या माने थे 1/x बराबर भी 1/x बराबर, इसका भी मान तो 1 के ना आया, तो x का भी मान कितना आएगा 1। ये भी आंसर हुआ और ये भी आंसर हुआ। x y का मान निकल गया। चलो आगे रोमन नंबर 6 का क्वेश्चन है। 6x प्लस 3y बराबर में 6xy। एक तो और है, पहले इसको सही कर लेते हैं। तो xy इधर दिख रहा है ना, xy को हटाने के लिए हम सब टर्म में xy दोनों तरफ xy से भाग कर देते हैं। तो 6x बटे में क्या हो जाएगा xy प्लस में 3y बटे में क्या हो जाएगा
एक्स वाई बराबर में 6xy अब बटे में xy। सब पद में क्या कर दिए, एक्स वाई से भाग दे दिए। एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, यहाँ एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। चाहो तो यहाँ लिख देना बगल में सभी पदों में एक्स वाई से भाग देने पर, या दोनों तरफ एक्स वाई से भाग देने पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 6/y प्लस में 3/x बराबर में यहाँ बच गया 6। इस समीकरण बन जाएगा एक समीकरण दिया हुआ है और इसको लिख देते हैं। ये है 2x प्लस 4y बराबर में 5xy। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो एकड़ा में क्या है, एकड़ा में भी वही कम करो। 2x बटे में xy, 4y बटे में xy बराबर में 5xy बटे में xy। इसमें x से x कैंसिल, y से y, xy से xy। तो ये बच गया क्या, 2/y प्लस 4/x बराबर में 5। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से मान 9 है। समीकरण 1 में देखो 1/y, इसमें भी 1/y, नहीं कुछ तो 1 है ना बगल में, 1/y। यहाँ से 1/x 1/x। इसमें भी वही काम करना पड़ेगा। लेट कर लो, 1/y है, पहले तो y लिख लेते हैं, 1/y को u मान लेते हैं, तथा 1/x को भी। तो समीकरण 1 समीकरण 1 क्या कहता है, 6/y है, 1/y तो हम मान लिए u, तो यहाँ हो जाएगा 6u। क्या होगा, 6u प्लस में 3v बराबर में 6। ये समीकरण नंबर 3। अब फिर दूसरा है 2/y, यानी कि हो जाएगा समीकरण, लिखते हैं सेकंड से। तो सेकंड में क्या है, 2u हो जाएगा, यहाँ 2u प्लस 4v बराबर में 5। समीकरण ये हो जाएगा 4। नहीं, समीकरण विलोपन विधि से करना, समीकरण 3 तथा 4 से। समीकरण 3 में है 6u प्लस में 3v बराबर में 6। और यहाँ है समीकरण 4, 2u प्लस 4v बराबर में 5। बराबर करो, इसमें भी अगर u को कटाना चाहते हो तो यहाँ 6 पुराना पड़ेगा, यहाँ 6 है तो 6 पुराना पड़ेगा। तो इसमें 1 से गुना कर लो और इसमें 3 से। इधर का मिटा दें। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, गुना करो। यहाँ से गुना करो तो ये हो जाएगा 6u प्लस में 3v बराबर में 6। और यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 6u प्लस में 4 तिया 12v बराबर में 5 तिया 15। यहाँ से घटाने पर लिखना पड़ेगा, काहे कि सेम चीज़ है दोनों में। यहाँ पर लिखना घटाने पर लिखते हैं तो चिन्ह बदलता है ना, चिन्ह बदलता है, जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस हो जाएगा। ये कट जाएगा, यहाँ माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस में बचेगा। 9v बराबर में, यहाँ माइनस का 9 बचा, कैंसिल हो गया। 9 से भी 9 कैंसिल है, v का मान कितना आया 1।
उसी प्रकार समीकरण 3 में भी का मान रख दा। समीकरण 3 में भी का मान रखने पर तो समीकरण 3 क्या है, 6u प्लस में 3 भी बराबर में 6। तो 6u हो गया प्लस में 3 गुना 1 भी का मान रखेंगे 1 बराबर में 6। 6u बराबर कितना हो जाएगी, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो 6u बराबर कितना बच गया 3। तो u का मान कितना आ गया 3/6। 3/6 कटेगा तो ये आ जाएगा 1/2, यानी कि u का मान कितना आया, u का मान आया 1/2। अब एक्स वाई का मान निकाल लिया जाए। एक्स वाई का मान निकाल लेते हैं। एक्स वाई का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो माने थे उसमें वैल्यू रखना पड़ेगा। 9 1/x को हम क्या माने हैं, 1/y पे ले था, 1/y को माने थे u, 1/y u का वैल्यू अभी आया 1/2। 1/2 तो गुना करो y का वैल्यू आएगा 2। यही आंसर हुआ। ये y का मान हुआ x का निकालने के लिए 1/x को हम माने थे v, 1/x v का मान कितना आया 1 रखेंगे इस जगह, तो कोना को निगुना करेंगे तो x का मान 1। ये हो गया आंसर। ये 6 नंबर था ना, क्लियर हो गया 6 नंबर। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर। अगला है 7 नंबर। 7 नंबर में है 10/x + y प्लस 2/x - y बराबर 4 और 15/x + y माइनस 5/x - y बराबर -2। इसमें दोनों में दिख रहा है, यहाँ x + y, यहाँ भी x + y, यहाँ x - y, यहाँ भी x - y। तो मानना पड़ेगा इसी को। लेट इसको मानते हैं 1/x + y बराबर u तथा 1/x - y को मान लेते हैं v। इसको समीकरण मान लो 1, इसको 2। तो समीकरण 1 से तो 1 में जो है ना क्या करेंगे, 1/ नहीं कुछ तो इसके बगल में 1 है, 1/x + y को माने हम u, तो u में चला जाएगा तो 10 गुना u तो 10u हो जाएगा। आप प्लस में 2 गुना v तो 2v हो जाएगा बराबर में 4। समीकरण नंबर ये हो गया 3। फिर नीचे सेकंड है, सेकंड से चलते हैं। समीकरण सेकंड से ये हो जाएगा 15u माइनस 5v बराबर -2 बराबर में अति समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। समीकरण 3 तथा 4 से। समीकरण 3 है 10u प्लस 2v बराबर में कितना है 4। 15u माइनस 5v बराबर में -2। अब इसको करेंगे क्या, इसमें बुरा आना पड़ेगा। इसमें हम कर लेते हैं 5 से गुना, इसमें 2 से, क्या कि ये इसको हम v को कटना चाहेंगे तो 10 यहाँ बराबर हो जाएगा। तो 10 × 5 हो जाएगा 50u प्लस में 10v
5 चौके यहाँ हो जाएगा 20, 15 दूनी 30 u माइनस 10 v बराबर में -4। इसको जोड़ने पर लिखना पड़ेगा, जोड़ने पर तो ये कट जाएगा, 50 30 80 u हो जाएगा, 80 u बराबर में, तो यहाँ से 20 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 16। तो u बराबर माइनस में कौन से बचेगा, 20 में से 4 जाएगा तो माइनस में बचता है, 16 बटे हो जाएगा 80, 16 पंचे 80, तो u का मान हो गया 1/5। अब यहाँ के बाद क्या करेंगे, v का मान निकालने के लिए समीकरण 3 या 4 में रखना पड़ेगा। समीकरण 3 में u का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, 10u और प्लस में 2v बराबर में 4। तो भी u का मान आया 1/5, 10 गुने 1/5 प्लस में 2v बराबर में 4, तो 5 दूनी 10, तो 2u v बराबर में, ये 2 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, -2, 2u बराबर 2, u का मान कितना आ गया 1 आ गया u का मान तो निकलल था ना, v होगा इस जगह, ये होगा v का मान निकल गया 1। अब समीकरण जो ऊपर में मौने थे उसमें चलना पड़ेगा, उधर का लिख लिया है। और देखो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, NOW 9, 1/, हम क्या माने थे शुरू में, x माइनस वाई, क्या माने थे वहाँ पे ऊपर में, प्लस बराबर में 1/x प्लस वाई, u का मान कितना निकला, 1/5 की 2, दिखाओ तो कॉपी, यहाँ दिखाओ कॉपी लेकर के आओ। 1/5, तो यहाँ से क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 5। ये समीकरण नंबर उधर 4 तक न हुआ था, ये 5 हो जाएगा। पुनः एक बार और माने थे, 1/x माइनस वाई बराबर क्या, v का मान क्या आया, x माइनस वाई बराबर 1, यानी कि x माइनस वाई बराबर क्या आ गया 1। यह समीकरण नंबर 6। समीकरण 5 तथा 6 से, समीकरण 5 तथा 6 से, 5 तथा 6 से इस दोनों को लिखो, यहाँ से विलोपन विधि फिर लगेगा। x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 5, दूसरा है x माइनस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर 1। यहाँ से विलोपन विधि से जोड़ने पर ये कट जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 6, कटेगा ये 3, तो x का मान कितना आ गया 3। समीकरण 5 या 6 में रख दो x का मान, समीकरण 5 में x का मान रखने पर, समीकरण 5 है x प्लस वाई बराबर में 5, तो x का मान कितना आया 3 रखो इस जगह बराबर
5। तो y का मान कितना आ जाएगा 5 माइनस 3 बराबर में 2। y का मान कितना आ गया 2। ये हो गया आंसर, ये एक ठो x का मान हो गया आंसर।